नमस्कार। दिव्यवाणी में आप सभी का स्वागत है। एकादशी व्रत, इसे सभी व्रतों का राजा माना जाता है। ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और विक्रम संवत के आधार पर जो कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर या हिंदू पंचांग, उसकी 11वीं तिथि एकादशी कहलाती है। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, पूर्णिमा से पहले और अमावस्या से पहले। 3-4 दिन पहले 11, 12, 13, 14, 15 पूर्णिमा, अमावस्या, उस तरीके से। और जैसा कि मैंने बताया कि भगवान विष्णु को प्रिय है, तो माता लक्ष्मी भी आपके घर आगमन करेंगी अगर आप ये व्रत करते हैं। मेरे कई मित्र हैं, मैं कई लोगों को जानता हूं जो बाकी कोई और व्रत करें न करें, एकादशी का व्रत जरूर करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब आप इस संसार को छोड़ करके जाएंगे तो आपको वैकुंठ धाम प्राप्त होगा, यानी भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान मिलेगा। जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी, यानी मोक्ष प्राप्त होगा। ये एकादशी करने से आपका जीवन समृद्ध होता है और खुशहाल बनता है। शरीर की शुद्धि होती है, नई ऊर्जा मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अब ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक राक्षस था, मूर या मुर, उसने देवताओं में आतंक मचा रखा था और वो उनको परेशान करता करता भगवान विष्णु के पीछे भी पहुंच गया। उस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, तो उनके अंदर से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने उस राक्षस मूर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि चूंकि तुम्हारा जन्म एकादशी को हुआ है, तो एकादशी के नाम से ही तुम जानी जाओगी। तो इस तरह से एकादशी की शुरुआत हुई और लोग एकादशी का व्रत करने लगे। अब एकादशी के व्रत के दिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। 24 घंटों का व्रत है, एक दिन का। सुबह सुबह स्नान करने के बाद आप भगवान का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें और श्री विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत करने वाले कई तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं। कोशिश करें कि 10वीं तिथि से ही तामसिक चीजें न खाएं, प्याज लहसुन से परहेज करें, चावल खाना मना होता है और मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। और भगवान विष्णु के सामने बैठ करके भजन करें, कीर्तन करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। और व्रत के दिन अगर निराहार रह सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप फलाहार भी कर सकते हैं। इससे आपके व्रत के पुण्य फलों में वृद्धि होती है। व्रत के दिन भोग विलास कामना से दूर रहें और भगवान में ध्यान लगाएं। किसी भी प्रकार के बुरे विचारों को मन में न आने दें। और हाँ, एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुनें। संभव हो तो कुछ लोगों को आपस में जोड़ करके समूह में अगर आप सुने तो और भी अच्छा है। और उसके बाद द्वादश तिथि को, यानी अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद आप भोजन ग्रहण करें। तो इस तरीके से एकादशी का व्रत करेंगे तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी को कृपा प्राप्त होगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ भी साझा करें और भगवान विष्णु और लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, यही दिव्यवाणी की कामना है। धन्यवाद।